अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, जस्ट चेक दिस। मार्केट आई, हाई लगा दिया हमने, बॉटम लगा दिया, और उसके बाद नेक्स्ट मूव हमें जानना है। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट आई एग्जैक्टली कहाँ पर 0.618 पे मार्केट क्लोज हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे देखो बूम, मार्केट उसके बाद रुकी ही नहीं, क्योंकि हमारी गोल्डन रेशो से यहाँ पर रिवर्सल दिया है। अगेन मार्केट के अंदर देखो, जितने एग्जाम्पल दिखाऊं उतने कम है। मतलब आप बोलोगे ना मैं 10 एग्जाम्पल यहाँ पर बस बैक टू बैक लगाता रहूंगा। जस्ट चेक दिस, यहाँ पर देखो क्या हुआ। मार्केट आई, मार्केट ने एग्जैक्टली कहां से रिवर्सल लिया, 0.382 पे ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनी कहां पर, जस्ट चेक दिस, ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस ये रहा, बूम, द टारगेट इज ह्यूज। जस्ट चेक दिस गाइस, 1:17 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 111 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 2000 पॉइंट का टारगेट। मार्केट नाचती है फिबोनाची के ऊपर, मार्केट इशारे जो है फिबोनाची के पकड़ती है, समझती है फिबोनाची को, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। हाय एवरीवन, हर्ष भगत दिस साइड। आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ब्रेक द लिमिट्स की होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं सिखाने वाला हूं वो YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कैसे जाने, मार्केट का टॉप और बॉटम क्या हो सकता है, कैसे जाने, मार्केट कहां से रिवर्सल देगी, मार्केट कहां से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ऑपरेटर का सबसे मोस्ट फेवरेट टूल और बड़े प्लेयर्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल वेपन फिबोनाची, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले डिटेल के अंदर। जो आज मैं सिखाने वाला हूँ वो किसी ना तो बुक में मिलेगा और ना ही कोई आपको YouTube पे सिखाने वाला है, और इतना डिटेल के अंदर जितना सिखाने वाले हैं वो आगे कोई सिखाने भी नहीं वाला। इतना इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको दिखाऊंगा उसकी पावर, आप बोलोगे सर ये पहले कहाँ छुपा कर रखा था। ये छुपा कर रखा था मैंने ब्रेक द लिमिट एपिसोड के लिए, ताकि आपकी लिमिट्स को हम ब्रेक कर पाए। एक ऐसी चीज है, इतनी प्रीमियम चीज है, आज तक मैंने अपने किसी पेड प्रीमियम मेंबरशिप मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर भी नहीं सिखाया है। और हो सकता है इतना प्रीमियम होने की वजह से मैं थोड़े टाइम बाद इस वीडियो को प्राइवेट भी कर दूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना और नोट्स बनाना, ताकि आप बाद में इस चीजों को, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाओ। और आज आप देखने वाले हो फाइनली द पावर ऑफ फिबोनाची। फिबोनाची एक ऐसी चीज है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो कि बनाया था लियोनार्डो फिबोनाची ने 2012 के अंदर। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, Fn = Fn-1 + Fn-2। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम रिवर्सल कैलकुलेशन करने के लिए, कि मार्केट में कहां से रिवर्सल आ सकता है, मार्केट में कहां टॉप लग सकता है, बॉटम लग सकता है, मार्केट अगर ट्रेंड में ऊपर जाई जा रही है तो कहां पर मार्केट में रिवर्सल लेकर मार्केट अगेन या तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी या फिर मार्केट नीचे जाएगी। तो हर एक चीज जो है वो सिर्फ एक टूल बता देता है, फिबोनाची। अब ये फिबोनाची होता क्या है, एक तो हमने फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर लिया, वो तो हटा दो। इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग वंस, यानी कि फिबोनाची के जो नंबर्स होते हैं ये नंबर्स में कैलकुलेट होता है। तो नंबर्स जो होते हैं, लेट्स से लास्ट 2 नंबर को कैलकुलेट करके नेक्स्ट नंबर बनता है, यानी कि जैसे 0 पर है तो 0 और 1 को मिला दोगे तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर आप इसको 2 को डिवाइड बाय 1 कर दोगे या फिर 1 को डिवाइड बाय 2, 3 को डिवाइड बाय 5, तो ये रेशियोज निकल जाती है। तो अगर सिर्फ नंबर्स में रखना है तो नंबर्स में ऐसा कैलकुलेट होता है, और इसको डिवाइड करने लग जाओगे, यानी कि इस नेक्स्ट नंबर को इससे डिवाइड करोगे, 2 को 1 से, 3 को 2 से, 5 को 3 से, तो ये रेशियोज निकलती है। तो रेशियोज कौन सी निकलती है, 78.6%, 61.8%, 50%, 38.2% एंड 23.6%। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो कौन सी है, फिबोनाची है क्या? अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो सब कुछ समझ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हर एक चीज क्लियर होगी। तो लाइव मार्केट के अंदर जब मैं आपको चीजें सिखाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब फिबोनाची इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है कि मैंने आपको बोला कि मार्केट का टॉप और बॉटम बता देगा आपको, मार्केट के अंदर रिवर्सल कहां से आना है वो बता देगा आपको, मार्केट कहां से क्या कर सकता है, हर एक चीज फिबोनाची बता देगा। बड़े प्लेयर्स फिबोनाची यूज करते हैं, हर एक पर्सन फिबोनाची जो है बड़े फंड वाला फिबोनाची यूज करता है। क्यों यूज करता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ताकि आपको फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले फिबोनाची की अगर हम बात करें तो जस्ट चेक दिस, हमारी बॉडी पार्ट से लेकर हर एक चीज के अंदर फिबोनाची जो रेशियोज है वो यहाँ पर आती है। अब जैसे कि हम बात करते हैं सिर की, तो हेड की बात करें तो हमारा जो फोरहेड वाला एरिया है वो 38 का है, 38 रेशियो का, और जो हमारा फोरहेड से नीचे का एरिया है चिन तक वो हमारा 62 है। अगेन 38 62, 0.38 0.62। उसके बाद अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो अगर हम हाथ ऊपर कर देते हैं, हेड से ऊपर का जो रेशियो है वो है 382, यानी कि 0.382।
उसके नीचे का जो एरिया है यहाँ तक कमर तक 618, उसके बाद जो नीचे का एरिया है वो है 1, यानी कि हमारी वेस्ट से नीचे जितना पार्ट है वो 1 है, इक्वल टू 1, एंड उसके बाद हमारे हेड तक है 0.618, उसके ऊपर है 382। अब हाथ की बात करें तो यहाँ पर जो ये 4-5 ये बोन्स होती है ना, तो बोन्स तक का एरिया आप देखोगे तो 38 एरिया है, और बोन्स से लेकर उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया यहाँ तक आप कैलकुलेट करो तो ये 0.61 का हमारा रेशो बैठता है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इवन फ्लावर्स का भी अगर आप रेशो निकालते हो तो भी वो गोल्डन रेशो में आता है। कौन से फ्लावर्स, जैसे स्पाइरल, गैलेक्सी पूरा गैलेक्सी हमारा इस फिबोनाची रेशो में आता है। ह्यूरिकेन्स यानी कि तूफान आ गया, फ्लावर पेटल्स, सी शेल्स, ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शन, हर एक चीज के अंदर फिबोनाची रेशो है। हर एक चीज फिबोनाची रेशो पे डिजाइन होती है। इवन आप कैप लेते हो ना, पेन की जो कैप होती है, पेन का और कैप का एरिया भी हमारा फिबोनाची रेशो पे बनता है। पेन का जो नीचे वाला पार्ट होगा 0.618 एंड जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो अगेन 0.382। तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी फिबोनाची रेशियोज। इसी वजह से, क्योंकि हर एक चीज जब इसी के ऊपर डिपेंड है, तो मार्केट की रेशियोज भी यही होती है। अब थोड़ा आपको समझ क्लैरिटी आ रही है कि क्यों फिबोनाची जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब फिबोनाची रेशियो तो बहुत सारी है, सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रॉन्ग है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो फिबोनाची की जो गोल्डन रेशियो कहते हैं ना, कोई भी चीज के अंदर गोल्डन रेशियो मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए, तो उसको कहते हैं गोल्डन रेशियो। तो गोल्डन रेशियो जो है वो 61.8% है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि फिबोनाची को यूज कैसे करते हैं और उसके यूसेस क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है रिट्रेसमेंट के लिए, कि मार्केट ऊपर जा रही है, एक अप ट्रेंड के अंदर है, मार्केट ने एक पुल बैक, एक रिट्रेस किया, देन उसके बाद मार्केट ने अगेन अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करा। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो है मार्केट करेगी या फिर रिवर्सल आ जाएगा, और कहां तक रिवर्सल आएगा, कहां से मार्केट रिवर्स करेगी, हर एक चीज जो है वो ये बताती है। इट इज मेजर्ड यूजिंग फिबोनाची रेशियो लेस देन 1, यानी कि एक से नीचे की जो रेशियो है, जैसे 0.618 हो गया, 0.382 हो गया, वो जो रेशियोज है वो हम यूज करते हैं रिट्रेसमेंट पहचानने के लिए। रिट्रेसमेंट लेवल टू प्रिडिक्ट वेयर अ पुलबैक माइट एंड एंड द ओरिजिनल ट्रेंड कुड रिज्यूम। अब इसका मतलब ये है कि फिबोनाची हम यूज करते हैं ये जानने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि रिट्रेसमेंट कितनी गहरी हो सकती है, कहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, हर एक चीज हमारी फिबोनाची रेशियो बता देगी। इसके साथ साथ ये हमें ये भी बताता है कि मार्केट के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट कहां सपोर्ट ले सकती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट कहां सपोर्ट लेकर फिर ऊपर वापस जाएगी, अगेन वही सेम चीज। और डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट नीचे जा रही है, कहां रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे जाएगी। एंट्री और एग्जिट फाइंड आउट करने के लिए फिबोनाची यूज होता है। साथ ही साथ डिसिप्लिन रहने के लिए, कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूल्स को यूज करना है, अपनी फिबोनाची को यूज करना है, दैट्स इट। आपको उसके अलावा दिमाग नहीं लगाना, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको डिसिप्लिन के अंदर ही काम करना है फिबोनाची के साथ। अब हम जानते हैं इन रेशियोज का मतलब क्या होता है। 23.6% का माइनर पुल बैक, यानी कि मार्केट आई, एक नॉर्मल पुल बैक लेकर मार्केट ऊपर गई। 38.2% मूव का मतलब है मॉडरेट रिट्रेसमेंट, यानी कि रिट्रेसमेंट जो है वो मॉडरेट है, मतलब ज्यादा डीप नहीं है, ऊपर से मार्केट रिट्रेस करा फिर ऊपर चली गई। 50% जो है वो फिबोनाची रेशो होती नहीं है। ज्यादातर यूट्यूबर होते हैं और ज्यादातर जो लोग होते हैं वो 50% को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है, बट जो 50% होता है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची लेवल होता ही नहीं है। बट फिर उसको हम फिर भी उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि 50% जो रूल होता है कि मार्केट कभी भी रिट्रेसमेंट करती है तो 50% से भी मैक्सिमम टाइम पे रिट्रेसमेंट करती है। फिर उसके बाद 61.8% जो हमारी गोल्डन रेशो होती है, 78.6% हमारी डीपर रिट्रेसमेंट, और ये लास्ट रिट्रेसमेंट मानी जाती है कि यानी कि इसके बाद मार्केट अब रिवर्सल नहीं, मतलब रिवर्सल ही देगी, इसके बाद मार्केट और नीचे नहीं जा सकती। नीचे चली गई तो बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट जाती ही रहेगी। तो ये लास्ट पॉइंट होता है। अब जब मैं निफ्टी में लाइव दिखाऊंगा ना इसको करते हुए, आपकी आंखें खुल जाएगी। अब फिबोनाची दिखता कैसे है वो देखो, ये ऐसे लाइंस होती है जिसके अंदर 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6 एंड 100%, ये ऐसे लाइंस आपकी बनती है। ये मैं दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू पे आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे ना तो तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर, इस पे क्लिक करोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको लेवल प्लॉट करना है और आपके सामने यहाँ पर फिबोनाची जो है रिट्रेसमेंट आ गई है। इसको थोड़ा सा मैं साइड में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो जो टूल्स मैंने आपको बताया था, जो जो रेशियोज मैंने आपको बताई थी, 236, 382, 0.5, 0.618, 786, 1, ये सारी रेशियोज आपके सामने आ चुकी है। अब आपको अभी मैंने सिर्फ फिबोनाची का बेसिक बताया है, क्योंकि आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर स्ट्रांग होना है, एडवांस सीखना है, अभी एडवांस भी सिखाऊंगा, स्ट्रांग होना है तो आपको बेसिक्स उसके क्लियर होने चाहिए। अब हम थोड़ा एडवांस जाते हैं। इतनी सारी यहाँ पर रेशियोज है, लेकिन इस रेशियोज में स्ट्रांग कौन सी है, किस रेशियो को हम कंसीडर करना चाहिए, सबसे कम स्ट्रांग कौन सी है और सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सी है। तो अगर हम बात करते हैं
टू टाइप ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, शैलो रिट्रेसमेंट 38.2% और डीप रिट्रेसमेंट 61.8%। शैलो रिट्रेसमेंट मतलब थोड़ा सा मार्केट आई, नीचे आई हल्का सा, फिर ऊपर चली गई। डीप रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट बिल्कुल ही नीचे आई, फिर उसके बाद ऊपर गई। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल हमेशा रहता है कि मार्केट में अगर कोई ट्रेंड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मार्केट को सीधा ऊपर लेकर जाना चाहता है, तो मार्केट कहाँ से रिवर्स होएगी, बिल्कुल नीचे जाकर या फिर हल्का सा नीचे आएगी और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। तो सिंपल कॉमन सेंस है कि मार्केट हल्का सा पुल बैक देगी। तो जितना भी हमारा शैलो यानी कि कम पुल बैक होगा, कम रिवर्सल मार्केट लेगी, कम रेशो से मार्केट रिवर्स करेगी, उतना ही जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग होगा। और जितना मार्केट डीप से रिवर्सल लेगी, उतना ही जो ट्रेंड है वो वीक होगा। तो ट्रेंड स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ये भी हमारे को फिबोनाची बताता है। और सिर्फ ये दो रेशो 38.2% से अगर मार्केट रिवर्स कर दिए तो ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है। 61.8 या फिर इससे नीचे जाती है तो मार्केट में ट्रेंड जो है वो थोड़ा वीक है। जैसे कि यहाँ पर शैलो रिट्रेसमेंट में जैसे कि मार्केट आई, मार्केट नीचे आई, 38.2% पे लिया रिवर्सल, 23.6% पे लेगा तो भी ठीक है। 38.2% ये 38.20 वाली ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, या फिर 0.38 कह लो, 38.20% कह लो, तो जो भी कह लो आप। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया तो ये शैलो रिट्रेसमेंट हो गई। डीप रिट्रेसमेंट का मतलब मार्केट नीचे आई, 61.80 से मार्केट रिवर्स कर रही है या फिर 78.60 से रिवर्स कर रही है, वो डीप रिट्रेसमेंट है। इस सिनेरियो के अंदर मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग उसके अंदर ट्रेंड नहीं है, हो सकता है मार्केट यहीं जाकर रिवर्स कर दे। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये कोफोर्ज का डेली का चार्ट है। अब इसको लगाना कैसे फिबोनाची को वो देखो। हमने बेसिकली क्या करना है, ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट और ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट, जहां से मार्केट ने रिवर्सल दिया है ना, जहां से मार्केट पुल बैक दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, मार्केट का जो लोवेस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हमें क्या करना है, वहां पर हमें मार्क कर देनी है फिबोनाची। अभी इसको लाइव करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ एग्जांपल देखो कितना पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट, आपको समझ आएगा। तो हमने क्या करा, लोएस्ट पॉइंट पे लगा दिया 10 एंड हाईएस्ट पे लगा दिया 0। अब मार्केट आई, एग्जैक्टली मार्केट कहां से रिवर्सल दिया, हमारी 38.20 से। ये 50% नहीं है, ये 0% है, ये 23.60 है, ये 38.20 है, ये 50 वाला है, ठीक है। तो 38.20% से मार्केट एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और क्योंकि मार्केट ने शैलो रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद मूव देखो क्या आया है। मार्केट 5000 से 6800 2000 पॉइंट का मार्केट ने कोफोर्ज के अंदर मूव दिया है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल एम्फेसिस की। देखो लोएस्ट पॉइंट हमने यहां पर लगाया और हाईएस्ट पॉइंट हमने यहां पर मार्क करा। मार्केट एग्जैक्टली आई कहां पर, 61.80 पर। उसके बाद मार्केट ने यहां से राइज दिया, क्योंकि मार्केट ने 61.80 से रिवर्सल लिया है, इसकी वजह से मार्केट ने यहां पर ट्रेंड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था और मार्केट यहीं से रिवर्सल दे दिया। लेकिन मार्केट एग्जैक्टली यहां पर तक तो गई ना, तो अगर आप 61.80 से कैप्चर भी करते हो मूव, तो भी छोटा मोटा मूव नहीं है, मार्केट तब भी अच्छा खासा मूव देगी आपको, और यहां तक दे सकती है। हमारा जो 0 वाला जोन है वहां तक आ सकती है मार्केट। उसके बाद निफ्टी की बात करें तो 15 मिनट के अंदर लगाते हैं हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, और एग्जैक्टली मार्केट ने कहां से दिया है, 1 2 3 4 5। तो 61.80 से देखो, 61.80 वाली लाइन ये है, तो ये नंबर्स पे मत जाना, आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0 है, ये 23 है, ये 38 है, ये 50 है और ये 61.8। तो ये वाला जो लाइन है वो 61.80 का रेशो है, और यहीं से मार्केट ने एग्जैक्टली मार्केट आई, मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से रिवर्सल दिया। और रिवर्सल देखो 61.8 के बाद कितना तगड़ा रिवर्सल आया है, जस्ट चेक इट 15 मिनट के अंदर। अगर आप 23,700 से मार्केट 22,900, 800 पॉइंट, 800 से 900 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर दिया है मुश्किल से एक दिन के अंदर। निफ्टी के अंदर अगर 900 पॉइंट का मूव मिल जाए, अगर 400 पॉइंट 500 पॉइंट भी प्रीमियम मिलते हैं, एक लॉट भी बाय करते हो, कैलकुलेट करते हैं, आपने एक लॉट बाय करा 75 क्वांटिटी का, 75 क्वांटिटी का एक लॉट बाय करा, यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो कितना पॉइंट का है, मुश्किल से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर पैसा आपका जो रिस्क है, मान लो 10 की जगह 20 पॉइंट मान लो, 1500 का रिस्क है, जो आया है 400 पॉइंट, क्योंकि 900 पॉइंट मार्केट गिरे तो 400 पॉइंट तो प्रीमियम देगी ना। 30,000 का प्रॉफिट, 1,500 रुपए के रिस्क पे, 1,500 के रिस्क पे 30,000 का प्रॉफिट। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो, 1:20 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। सो दिस इज द पावर ऑफ फिबोनाची, क्योंकि मार्केट ने हमारी फिबोनाची के गोल्डन रेशियो से, गोल्डन रेशियो है 61.80, वहां से रिवर्सल दिया। उसके बाद देखो मार्केट आई, मार्केट ने हमने यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट लगाया, यहाँ पर रिवर्सल का पॉइंट लगाया, यहाँ पर हमने इस पॉइंट को, इसको फिबोनाची को प्लॉट किया, क्योंकि हमें नेक्स्ट मूव जानना है। हमने नेक्स्ट मूव जानने के लिए यहाँ पे प्लॉट करा, और नेक्स्ट मूव कहां से आया, मार्केट ने 38.20 से यहाँ पर रिवर्सल दिया, मुश्किल से 5 से
6 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है और उसके बाद टारगेट देखो 24,700 से मार्केट 24,150, वापस से 600 पॉइंट का यहाँ पर मूव दिया है मार्केट ने। जस्ट चेक द पावर गाइस, 1 के नीचे गया तो मतलब गया, उसके बाद मार्केट उठती नहीं है, उसके बाद चली ही जाती है। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस फिबोनाची। सो यहाँ पर हमारी पीपीटी एंड होती है, लेकिन अभी हमारे लाइव एग्जांपल बचे हैं। अब सीधा चलते हैं लाइव हमारे निफ्टी के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का लाइव मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे। अभी आज है दिसंबर 3 और आज ही मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये फ्राइडे को आपको दिखेगी, तो फ्राइडे तक तो मूव आ भी चुका होगा, तो आपको दिख जाएगा इसका पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे चलकर मार्केट के अंदर यहाँ पर लगाना कैसे है फिबोनाची, तीसरे नंबर पे आना है, फिबोनाची लगाना है और यहाँ पर हमें नेक्स्ट मूव जानना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका हाईएस्ट पॉइंट लगा दिया, इसका लोएस्ट पॉइंट लगा दिया। तो मार्केट ने क्या करा, एग्जैक्टली मार्केट कहाँ आई, 786 का डीपेस्ट वाले से मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल दिया। तो डीपेस्ट पॉइंट पर रिवर्सल दिया और यहाँ पर रिवर्सल का हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो रेड कैंडल बनाएगी, तो जो भी पहली ग्रीन कैंडल बनेगी उसी का हाई पे हमारे को एंट्री लेने का सोच सकते हैं। एक बार मैं इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं इसको, यहाँ पर हमने हाई पर एंट्री ली, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट क्या रह सकता है, हमारा 0 वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो स्विंग हाई है, लास्ट जो स्विंग हाई है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है, जो कि हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। उसके बाद मार्केट ने कितना दिया, मार्केट ने दिया 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 217 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 1256 पॉइंट का 1300 पॉइंट का टारगेट। डेली टाइम फ्रेम है इसलिए 250 पॉइंट ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट होता तो मुश्किल से ये 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट देखो क्या दिया है मार्केट ने। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें मान लो हम यहाँ पर लगाते हैं हाई और ये रहा हमारा लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये रहा हमारा लोएस्ट पॉइंट। अब हमें यहाँ पर रिवर्सल जानना है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट आई, मार्केट एग्जैक्टली कहां से रिवर्सल दिया, ये जस्ट चेक दिस, 0.382 मार्केट आई, एग्जैक्टली मार्केट आई 0.382 से मार्केट ने यहां पर गैप अप दिया। उसके बाद बूम, हमारा ये वाला टारगेट अचीव। उसके बाद अब मार्केट का हम नेक्स्ट मूव जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहां से क्या कर सकती है। तो मार्केट के अगेन हाई पर लगा देते हैं इसको और मार्केट यहां पर हमारा बॉटम पर लगा देते हैं। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी भी जो है 0.382 पर यहाँ पर रिजेक्शन ले रही है। तो अगर गलती से मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया और अच्छी खासी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई कल, यानी कि दिसंबर 4 को, तो मार्केट में यहाँ से मूव आ सकता है। फर्स्ट टारगेट कैन बी 26327 जो मार्केट के अंदर फिबोनाची के हिसाब से लेवल बन रहा है। उसके बाद मार्केट के अंदर 26500 आ सकता है। तो सिर्फ मैंने फिबोनाची को देखकर नेक्स्ट मार्केट का मूव जान पाया। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं ताकि आपको रियल इसकी पावर दिखा सकूं। अब यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल, यहाँ पर लग रहा है कि अच्छा मूव यहाँ पर बन सकता है, तो हम इसका लगाते हैं। मार्केट का हमने बॉटम लगा दिया, हमने टॉप लगा दिया। तो अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट हमारा 0.786 पर मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल दिया। उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली मार्केट गई 0.382 से मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया। तो हमने यहाँ पर नीचे से रिवर्सल पकड़ लिया, फिर टॉप से रिवर्सल पकड़ लिया। तो हम ये बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट ना इतनी स्ट्रांग है कि लेट्स से अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली इस 0.786 पे, तो नेक्स्ट टारगेट कैसे जानेंगे। नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली हमारा 0.618 लेवल रहेगा। उसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 0.5। उसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 382। तो वहां पर अगर मान लो गलती से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी, वहां पर हम एग्जिट कर देंगे। अगेन यहाँ पर एक एग्जांपल मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है अच्छा यहाँ पर फिबोनाची का बने, तो लेट्स सी अगेन। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, जस्ट चेक दिस। मार्केट आई, हाई लगा दिया, हमने बॉटम लगा दिया और उसके बाद नेक्स्ट मूव हमें जानना है। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट आई एग्जैक्टली कहाँ पर 0.618 पे मार्केट क्लोज हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे देखो बूम, मार्केट उसके बाद रुकी ही नहीं क्योंकि हमारी गोल्डन रेशियो से यहाँ पर रिवर्सल दिया है। अगेन मार्केट के अंदर देखो, जितने एग्जांपल दिखाऊं उतने कम है। मतलब आप बोलोगे ना मैं 10 एग्जांपल यहाँ पर बस बैक टू बैक लगाता रहूंगा। जस्ट चेक दिस, यहाँ पर देखो क्या हुआ। मार्केट आई, मार्केट ने एग्जैक्टली कहां से रिवर्सल लिया, 0.382 पे ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनी कहां पर, जस्ट चेक दिस, ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस ये रहा, बूम, द टारगेट इज ह्यूज। जस्ट चेक दिस गाइस, 1:17 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 111 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 2000 पॉइंट का टारगेट। मार्केट नाचती है फिबोनाची के ऊपर, मार्केट इशारे जो है फिबोनाची के पकड़ती है, समझती है फिबोनाची को, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। जो बड़े प्लेयर्स है, बड़े जो बिग प्लेयर्स है, वो फिबोनाची को यूज करते हैं, इसलिए मार्केट के अंदर रिवर्सल उसके अकॉर्डिंग आता है। हर एक चीज, चाहे मैं, चाहे आप, फ्लावर, गैलेक्सी, हर एक चीज फिबोनाची रेशियो पे ऊपर डिपेंड करती है। इतनी पावरफुल ये चीज है।
आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। यही चीज़ें सिखाकर आपकी लिमिट्स को ब्रेक करना है। अब आपका काम क्या है, आपको इसको होमवर्क करना है और आपको मुझे बताना है। होमवर्क सेक्शन के अंदर, डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे डाल दूंगा, होमवर्क सेक्शन के अंदर पोस्ट करो, फिबोनाची के एग्जाम्पल पोस्ट करो, मुझसे पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, डिस्कॉर्ड के अंदर आपका डाउट सॉल्व होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट BTL के एपिसोड के अंदर। कैसा लगा आज का सेशन मुझे कमेंट करके बताओ। और बाकी मंडे को हमारी हर्शफ्लिक्स के अंदर मिलते हैं। और एनालिसिस तो आपको पसंद आई रही होगी, और इसके अंदर भी मैंने आपको एनालिसिस कर ही दिया दिसंबर 3 को कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है एज पर फिबोनाची। लेट्स सी क्या होता है, मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे, जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।